Hello everyone. Today we're going to talk about one very important thing, that is how to analyze the test series. कि यार हम टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम ये चीज सुनते हैं कि यार टेस्ट सीरीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो हम प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज एक बच्चा दे रहा है और एक बच्चा नहीं दे रहा है तो दोनों के प्रिपरेशन लेवल में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते रहते हैं। तो हमें भी पता है कि ठीक है यार टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करना है और क्यों टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है कि टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे एज यूजुअल। वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। शुरू में मैं यही बताऊंगा टेस्ट सीरीज क्या होती है, टेस्ट सीरीज की फायदे क्या हैं देने के, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये सब कुछ चलेगा। अगर सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि एनालाइज कैसे करना है टेस्ट सीरीज को, मैंने टेस्ट सीरीज दे दी, मुझे पता है क्या बेनिफिट है, सब कुछ, अब बता दो एनालिसिस कैसे करना है, तो उसके लिए बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। वीडियो के एंड में, वीडियो के जहां वीडियो खत्म हो रहा है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ टू एनालाइज द टेस्ट सीरीज इन शॉर्ट। शुरू में मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, आई हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल, that unlock your path to selection to success। बेसिकली क्या है, अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेकर आया है 9 मंथ्स का जो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन है हमारा प्लस का प्लेटफॉर्म का, वो आपको मिल रहा है सिर्फ 12,999 रुपीज में। और अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं यानी 2026 के लिए, दैट इज फॉर ओनली 24,999 रुपीज। बट रिमेंबर, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 18th ऑफ मई तक वैलिड है। उससे पहले पहले या 18th मई को आप जो है इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो रिमेंबर टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन और बिफोर 18th में। उसके बाद ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। और इतने कम प्राइसेस जो है वो आपको पता है बहुत रेयरली कभी कभार ऑफर आते हैं। जैसे पीछे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, कुछ बच्चों ने नहीं लिया, एंड देन दे विल रिग्रेटिंग कि सर हमें लगा एक्सटेंड हो जाएगा, हमें लगा ये हो जाएगा, सर हमें पता नहीं चला। हम बार बार आपको ऑफर्स के बारे में बताते रहते हैं, फिर आप मैसेज करते हैं। सो डू नॉट मिस द ऑफर्स। सो दिस इज द कोड आदित्य मैक्स, मेरा नाम और मैक्स आगे लगाना है फॉर द ऑफर के लिए आपको कोड चाहिए होता है, किसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी है आपके पास, कोई भी कोड यूज किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज क्या है यार? तो देखो यार, टेस्ट सीरीज जो है आप ये समझ लो कि एक रेप्लिका है आपके मेन एग्जाम का। फॉर एग्जांपल, आप गेट के एग्जाम में जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में जाते हैं, वहां जाके आप पेपर देते हैं, तो आपको यार ऐसा ना लगे कि सब कुछ नया नया है, ये क्या है, कैसे क्वेश्चन है, कहां क्लिक करना है। उसके लिए हम लोग पहले घर बैठ के टेस्ट सीरीज देते हैं, एक मॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो देते हैं, विच इज कॉपिंग द मेन एग्जामिनेशन। ताकि जब आप मेन एग्जाम में जाए आपके लगे यार ये तो मैंने कितनी बार किया हुआ है, तो आपको वहां फेमिलैरिटी लगे, आपको वहां पे अंडर प्रेशर फील ना हो और आप वहां गलतियां ना करें। इसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो हम घर पे करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि टेस्ट सीरीज से आपको एक आइडिया लगता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहले तो टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो कई प्रकार की होती है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू शुड नो। पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, कुछ दो तीन सब्जेक्ट को कंबाइन करके फुल लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसमें है वो ये तीन है, सब्जेक्ट वाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सब्जेक्ट्स एंड फुल लेंथ टेस्ट। इनको जितना अच्छा हो सके, अच्छी तरह से हो सके, इनको आप यूटिलाइज करिए। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं, अभी इसके आगे चल के जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है तीनों जो है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या होता है सर? तो देखो यार, बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज का क्या है कि ये आपको सबसे पहले ये बताता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली। तभी हम लोग आपको बार बार मोटिवेट करते हैं, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो हमारी टेस्ट सीरीज फ्री है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी जो सब्सक्राइबर्स नहीं है। इवन आप पैसे देके भी नहीं ले सकते थे, लेकिन बिकॉज द टेस्ट सीरीज इज सो गुड एंड टेस्ट सीरीज इज मेड बाय एडुकेटर्स। ये नहीं कि किसी कंटेंट डेवलपर ने, एसएमई ने बना दी, नहीं, एडुकेटर्स ने खुद टेस्ट सीरीज बनाई है। दैट्स व्हाई अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में से एक है। और हमने अब, बच्चों ने इतनी रिक्वेस्ट करी जो नहीं थे, हमने अब उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी ओपन कर दी है।
फॉर सम अमाउंट, मुझे प्राइस बिल्कुल याद नहीं है अभी, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट वी आर चार्जिंग यू पीपल फॉर द टेस्ट सीरीज। तो आप उस टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे बेनिफिट क्या है अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज का, ऑल ओवर इंडिया इतना ज्यादा बड़ा बच्चा और पूल बैठता है इसमें, इतना ज्यादा बच्चे बैठते हैं कि आप लोग जो है रियलिटी में जज कर पाते हैं कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गेट में भी आप टॉप रैंक लाते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ हमारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ऐसा किया है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपको रियलिटी में बताता है आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपकी स्टैंडिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया। दूसरा, आपकी जो गलतियां हैं आप वो बार बार आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यार मैं बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा हूं, बार बार इस तरह की मिस्टेक हो रही है, तो आप उन गलतियों को इंप्रूव कर पाते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक, आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू पीपल, सो आई वोंट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग्स। यू कैन हैव अ लुक। मैं साइड हो जाता हूं, आप पॉज करके देख लेना अगर आपको देखना होगा, ठीक है। तो और भी इसमें कई सारी जो है चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। आपको पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी स्पीड बिल्डअप होती है, आपको ये पता लगता है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे पहले करने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि 3 घंटे लगातार बैठना एग्जाम में और हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ बैठना, 3 घंटे बैठने का स्टेमिना डेवलप करना, ये सब भी तो चाहिए। ये सब भी टेस्ट सीरीज से होता है। सो टेस्ट सीरीज ओवरऑल यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जब आप कोई भी मैच खेलते हैं पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई भी गेम हो। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस से, आप कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स हाउ टेस्ट सीरीज हेल्प्स। जब मैं स्टूडेंट था, मुझे टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी थी, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में। हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस होते थे, स्पीड बहुत मैटर करती थी। जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया, मैं प्रॉपर्ली खत्म ही नहीं कर पाया, बिल्कुल लास्ट में एकदम तेज तेज क्वेश्चन करने पड़े मुझे, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पाया। सो मुझे पता लगा यार मेरे से गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज से मैंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, एक प्लान बनाया और मैं टाइम पे उसको खत्म कर पाया। 2-3 मॉक के बाद मैं टाइम से पहले ही खत्म करने लग गया था पेपर। सो इट हेल्प्स बेसिकली टू यू नो टू improve our टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। सो आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप बार बार ना क्लॉक की तरफ ध्यान रखते हैं, अरे यार 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। धीरे धीरे जब आप बार बार टेस्ट सीरीज देंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए खुद ही फील आ जाता है कितने मिनट्स हो गए। बार बार आपको देखना नहीं पड़ता कितने मिनट्स हो गए। ठीक है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं कुछ, मैं आप हट जाता हूं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस, पॉज करके जो पॉइंट्स है हाउ इट हेल्प्स टेस्ट सीरीज, आप यू कैन हैव अ लुक एट दीज थिंग्स। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स। तो देखो, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स क्या होते हैं। अगर तो आपके पास है सॉफ्ट हार्ड कॉपी, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री का पेपर है, हार्ड कॉपी आपके पास ना, तो क्या करना होता है, जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चन आते हैं वो सिलेक्ट करने हैं, जो नहीं आते वो छोड़ते जाने हैं। गेट में भी आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यू थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट क्वेश्चन, सॉल्व इट लेटर ऑन। तो ये जो नैक है ना, कि 5 सेकंड में डिसाइड करना है मुझे क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। अभी लगता है बच्चों को 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, कैसे डिसाइड करूंगा। हो जाता है जब आप बार बार टेस्ट सीरीज देते हैं, कि नैक डेवलप हो जाता है। 5 सेकंड में हम ग्लांस करते हैं क्वेश्चन को, रियलाइज कर लेते हैं ये किस टॉपिक का टॉपिक मैंने पढ़ा, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये टफ टॉपिक से है, ये उस सब्जेक्ट से जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लेट्स डू इट लेटर ऑन। पहले उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को करिए, पहले वो क्वेश्चंस करिए जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जिनमें आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां टाइम का जो है कंस्ट्रेंट होता है जिस पेपर में। और हमेशा आसान क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। उन सब्जेक्ट्स को पहले अटेम्प्ट करिए जिन सब्जेक्ट्स में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये सब चीजें आप टेस्ट सीरीज में अप्लाई करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें मैंने नहीं भी बताई, वो पढ़ लीजिएगा। सो बेसिकली जब आप ये चीजें अप्लाई करेंगे, यू विल सी कि कितना बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को, कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है आपके, ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर बढ़ने लग जाएगा। पहली बार आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत होगी, सेकंड टाइम आपको थोड़ा आइडिया लगेगा अच्छा कैसे करना है, थर्ड टाइम तक आप एकदम ट्रेंड हो गए होंगे। और आपको बहुत टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक जब तक गेट का पेपर आएगा, हम बहुत टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे। बताऊंगा कब देनी है, कैसे देनी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम सर, कब से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। सो मैंने आपको बता दिया, हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक से वीक टॉपिक की तरफ, और हमेशा क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़िए। ये कुछ मिस्टेक्स है जो मैं कॉमनली बच्चों में नोटिस करता हूं। व्हाट दे डू बेसिकली, यार क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते यार ये लोग। ये लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ होता है, पढ़ कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, अवॉइड करनी है।
पूछा उसने कुछ हुआ, मान लो उसने पूछा स्टडी स्टेट आउटपुट, आप स्टडी स्टेट एरर निकाल के ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ढंग से पढ़ा ही नहीं कि स्टडी स्टेट क्या था आगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल while रीडिंग what is asked in the question। ये मैं भी गलती करता था, मैं इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। क्या पूछा है उसको एक बार दोबारा से देख लो, क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करने से पहले दोबारा से देख लो पूछा क्या है, ताकि गलती ना हो। और कई बार क्या होता है, सपोज उसने पूछा हुआ है वी वोल्टेज कहीं पे, आप पहले वहां करंट निकाल रहे हैं, उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालने वाले हैं, आपने ये प्लान बनाया हुआ है। पर हम करंट को सॉल्व करते करते इतना गुम जाते हैं करंट में, जैसे करंट निकलती है हम सोचते हैं आंसर आ गया, हम टिक कर देते हैं, हम भूल ही जाते हैं पूछा क्या हुआ था, वोल्टेज था फाइनल आंसर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ये आपको आइडेंटिफाई होंगी टेस्ट सीरीज से। तभी मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज दीजिए, बार बार टेस्ट सीरीज दीजिए, जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे इन सब चीजों में। तो वही मैं कह रहा हूं कि सिली मिस्टेक जो है ना बेटा, वो अवॉइड करनी है। अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स ना हो इसके लिए बी केयरफुल इन द एग्जाम। दूसरा मैंने क्या देखा है, सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, द मेन थिंग दैट यू नो सफर इन द एग्जामिनेशन इज विद, गेट की बात कर रहा हूं अभी मैं, एनईटी। एनईटी आपको बहुत तंग करते हैं, उसका रीजन है, मैं तभी कह रहा हूं ये चीजें प्रैक्टिस में ही डेवलप करिए। होता क्या है कि जब आप घर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, आप जल्दी जल्दी रफ कैलकुलेशन, यहां मल्टीप्लाई वहां मल्टीप्लाई, कुछ भी कर रहे हैं, तेज तेज कर रहे हैं, आंसर आया ऑप्शन में है, सही सॉल्व हो गया, नहीं है मैं दोबारा से करता हूं। लेकिन जब एनईटी होता है, वहां पे तो एक फिल इन द ब्लैंक होती है जिसमें आपको अपना आंसर भरना होता है, सपोज 12.65। अब आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर आया, अब आपको टेंशन हो जाती है सही है कि नहीं है। क्यों? आदत इतनी गंदी हो गई है कि गंदा गंदा लिखने की, तेज तेज करने की, ऑप्शन चेक करने की। बट अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आप क्या करोगे? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while डूइंग द कैलकुलेशन। तो हैबिट डेवलप करिए एमसीक्यू में भी, घर में जब आप रफ भी सॉल्व कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको साफ साफ लिखने में कितना फर्क पड़ता है। क्यों गंदा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखना है? एक ऑर्डर में लिखिए, ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशन चेक भी कर पाए। अगर आपको डाउट आ रहा है तो कोशिश करा कीजिए कि कैलकुलेशन करते टाइम एक ऑप्टिमम स्पीड होती है आपकी, ठीक है, उसे हम ट्रेड ऑफ कहते हैं बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड थोड़ी सी कम कर लीजिए, एक्यूरेसी बढ़ा लीजिए, एक स्पीड ऑप्टिमम लाइए आप ट्रेड ऑफ दोनों के बीच में, जहां पे आप एक बार में ही कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई जो मैंने निकाला है मैंने सही निकाला है। फॉर एग्जांपल 15 इंटू 17 करना है। अब ये नहीं कि रफ इतनी तेज तेज कर दिया कि बाद में गलत हो गया, अरे यार गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। सॉल्व इट प्रॉपर्ली, टाइम लो, सही तरह से सॉल्व करो, ताकि आप ये सिली मिस्टेक्स जो है वो ना करें। जब आप हर बार एक अपनी हैबिट में ये डाल लेंगे ना कि मुझे केयरफुली सॉल्व करना है हर चीज को, तो आप फिर सिली मिस्टेक्स जो है वो एग्जाम्स में नहीं करेंगे। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो है वो आपको एनालाइज करनी होती है, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो है। तो टेस्ट सीरीज से उसको एनालाइज करते हैं। काम की बात करते हैं, मतलब सारी काम की बात ही थी, बट मेन चीज जो मैंने कहा था लास्ट में बता दूंगा, एनालिसिस कैसे करना है, हाउ टू एनालाइज द टेस्ट सीरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको देनी है। आप लोग पूछते हैं सर कब से स्टार्ट करना है? बेटा आपका पहला सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट खत्म करने के बाद उसको पूरा याद करिए। याद करना मतलब, याद है कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए याद किया करते थे, या कल आपका गेट का या आईएएस का पेपर है तो आप पूरा याद करके जाएंगे क्योंकि वहां पे कोई हेल्प नहीं होने वाली है। इस तरह से आप पूरा याद करिए, पूरा याद करके फिर आप अगले दिन उसकी टेस्ट सीरीज दीजिए, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। नेटवर्क खत्म हुआ, नेटवर्क की टेस्ट सीरीज दे दीजिए। मशीन्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिस भी ब्रांच से है वो खत्म हुआ, आप उसकी टेस्ट सीरीज दे दीजिए। हर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देते जाइए। अब आपने टेस्ट सीरीज दे दी, हमेशा कोशिश करिए टेस्ट सीरीज शाम को देने की, जो मैं मेरा रहता था पैटर्न देने का। होता क्या, टेस्ट सीरीज देने के बाद अब इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना कि उसके बाद फिर हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। आप देखिए आप एग्जाम देके निकलते हैं कितने थक गए होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम में इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा टेस्ट सीरीज का एक टाइम रखिए, शाम को 6 से 8 बजे के बीच के स्लॉट में आप अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए।
टेस्ट सीरीज दे दी, वी आर डन विद द टेस्ट सीरीज नाउ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, सपोज 8 बजे खत्म हो गई। अब उठिए, वॉक पे जाइए, खाना वाना खाना जो करिए, देन कम बैक अगेन एट 9 PM फॉर द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज। बिना एनालिसिस किए टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज देना बेवकूफी है, इससे बेटर है मत दो। सर एनालिसिस में करना क्या है? नाउ आई टेल यू हाउ टू डू द एनालिसिस। देखो एनालिसिस में क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और वो रॉन्ग हो गए। आपने अटेम्प्ट कर दिया और वो गलत हो गए, सबसे पहले आप ये पता करिए क्यों, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किए तो इसका मतलब आपको आता था, आपने फिर भी गलत कर दिया। तो अब आपको ये देखना है कि जो मैंने अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए, वो किस वजह से हुए, रीजन क्या था उसके गलत होने का, व्हाट वाज द कॉज? कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। तो लिखते जाइए कि अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। पता चला आपने 5 क्वेश्चन गलत किए जिसमें से 4 में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो ये अपनी कॉपी के पीछे लिखिए कैलकुलेशन मिस्टेक मेजर रीजन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट सीरीज दें, नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करें, आप अपनी स्पीड बिल्कुल कैलकुलेशन का टाइम कम कर दें कि भैया ये नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पिछली बार आइडेंटिफाई करी है मेरी प्रॉब्लम। अब देखो यही तुम अगर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, गेट में गलतियां करोगे, इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई यार, मुझे आता था लेकिन मैंने गलत सॉल्व कर दिया, क्यों? लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कि मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं थी टॉपिक की, थोड़ा सा मैं लैक कर रहा था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे नहीं है इस टॉपिक की, मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, कॉन्सेप्ट्स का मैंने रट्टा मार रखा है, इसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो लिखो वहां पे दैट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम नॉट कंफर्टेबल। फॉल्ट एनालिसिस है, नहीं आ रहा है, या फिर मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम में मान लो एफएस के पे क्वेश्चन आ गया, किसी पे भी आ गया, मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप वो टॉपिक वहां पे लिखिए कि कौन से टॉपिक में मेरी कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे इसको दोबारा से जो है पढ़ना है। या फिर ये है कि क्वेश्चन तुक्का मार दिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, भावनाओं में बह के हम कर देते हैं, तो आप इसको फिर क्रॉस करेंगे क्योंकि टॉपिक ही नहीं आपको आता था। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट ये देखेंगे अनअटेम्प्टेड कौन से थे। अनअटेम्प्ट क्यों रह गए? टॉपिक आता था, क्लिक नहीं हुआ, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट आता है भाई, मैंने देखा कि यार ये तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन था, भाई मैंने ट्रांजिएंट डिटेल में पढ़ा हुआ है, मुझे तो आता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया क्वेश्चन। इसका मतलब यू नीड प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस चाहिए आपको इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, न्यू कॉन्सेप्ट। भाई ये तो कोई नया कॉन्सेप्ट था, मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं हुआ था। न्यू कॉन्सेप्ट, रेफर रेफरेंस बुक। ये सब चीजें मैं कर चुका हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू एनालाइज। मैं कॉपी के पीछे लिखता था, मेरी नोट्स कभी मिलेंगे दिखाऊंगा, कॉपी के पीछे पेज रहता था, मैं टॉपिक लिखता था, इस टॉपिक में दिक्कत आई है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, इससे प्रैक्टिस नहीं हो पाई, ये आता था तब भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो क्वेश्चन मैं कॉपी में लिख लेता था अलग से कि भाई क्वेश्चन इतना जबरदस्त था, मैं क्या करता, आता तो सब कुछ था। तो ये आपको पूरा एनालाइज करना है कि जो सही अटेम्प्ट किए गलत हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो सही किए हैं आप लोगों ने, वो भी दोबारा से देखना है कि मेरी अप्रोच क्या थी, और जो इन्होंने आंसर दिया ये क्या दिया, क्या दोनों में कोई डिफरेंट मेथड है, कोई डिफरेंट अप्रोच है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें जो है, दैट्स हाउ यू डू द एनालिसिस। कोई बहुत हवा नहीं होता है, बट यू नीड टाइम, आपको एक दो घंटे लग जाते हैं एग्जाम के बाद एनालिसिस करके उसको पेज में लिखने के लिए। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, लिखते ही नहीं कॉपी के पीछे, हाँ मैंने समझ तो लिया, अभी समझ ली है, जब नेक्स्ट टाइम आप यही सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होंगे कुछ टाइम के बाद, तब आप भूल जाएंगे कि क्या था ये। तो इसलिए इसको एनालाइज करना
बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको यह भी देखना है कि मैं टाइम पे खत्म कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। आपको यह भी हैबिट डेवलप करनी है कि अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है पर आपको लग रहा है निकल जाएगा, छोड़ दो उसको। यू नीड टू लर्न टू लीव द क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ये हैबिट डेवलप करनी होगी। कई बार होता है एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन फंसता है, हमें आता है वो टॉपिक और मैं कर लूंगा, पर वो टाइम बहुत ले रहा है यार। तुम उसको छोड़ दो, यहां लिखा हुआ है, बाद में टाइम बचा तो यहीं से कंटिन्यू कर लेना इसको। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। कीप दीज थिंग्स इन माइंड. If you have any doubt, you can put it in the comment section. I'll try to answer your doubts if you have any, or you can ask me wherever you are connected with me. So that's all from my side about the analysis of the test series. If you want me to make a video about some other topic also, just like ये भी आप लोगों ने डिमांड किया था, और इससे पहले जैसे मैं आपको हाउ टू रिवाइज, ये सब कुछ जो है, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, रिवीजन का शायद वीडियो पेंडिंग है अभी, बट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ये सब मैं वीडियोस बना चुका हूं। इसी तरह से इफ यू वांट एनी वीडियो इन विच यू वांट टू नो समथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. लेट्स क्रैक इट.